लगातार आप अमूल चूल परिवर्तन की बात कर रही थी, तो ऐसा क्या हो गया? विचारधारा वही थी, सोच वही थी। जनसुराज का टैग चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। परसों के ज्वाइनिंग के बाद हम बहुत बड़ी हस्ती हो गए। चेतना जी के साथ क्या हुआ? मनाया गया, डराया गया या प्रलोभन? किसका फोन आया, किसने मनाया? इस बोर्ड का सदस्य बनाया जा रहा है चेतना जी। देखिए क्या मैं इतनी महत्वाकांक्षी है चेतना? यानी कि उस दिन बड़ी बैठक हुई रात में, 29 में टिकट मिल रही है समस्तीपुर से। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, सियासत के बारे में कहा जाता है कि समझने ही नहीं देती ये सियासत हमको सच्चाई। कभी आईना नहीं दिखता तो कभी चेहरा नहीं दिखता। देखिए, इसी को डिकोड करने के लिए आज हम बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत करेंगे चेतना झाम से। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और समस्तीपुर की बेटी, बिहार की शान चेतना झाम भी अब भाजपाई हो गई हैं। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत चेतना झाम से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो चेतना जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब आप भाजपाई हो गई हैं, तो कैसा लग रहा है बीजेपी में शामिल होने के बाद? अभी तो 2 दिन ही हुए हैं और अच्छा लग रहा है। बहुत सोची समझी हमारे कार्यकर्ताओं की और हमारे लोगों की, हम्म, जिसके लिए हमने काम किया है, जिसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, उनके सुझाव से, उनके सूझबूझ से ये निर्णय लिया गया है कि भाजपा जो है हम्म, वो समस्तीपुर में होनी चाहिए, प्रबल प्रमुख रूप से होनी चाहिए। और अगर हम उनका चेहरा बनते हैं या उनके साथ काम करते हैं तो हमारे लोगों में एक विश्वास हम्म, है कि हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और एक सच बात है, जो मैं अब अपनी निजी बात बताती हूँ, कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी लोगों की बात रखने का जगह मिल गया, जो शायद पहले मैं ढूंढ रही थी। तो अब वो जगह मुझे मिल गई है, जहाँ मैं लोगों के लिए बातें, उनकी सोच, उनके विचार, उनकी इच्छाएं, उनके दुख और सुख सबको रख सकती हूँ। यानी कि आप यही कह रही हैं कि चेतना जी को एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। चेतना जी नहीं, हमारे जितनी हाँ, जनता हमारे साथ है हाँ, उन सबको। एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे याद है चेतना जी, हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं और पिछली बार भी हमारी बातचीत हुई थी। और मुझे याद है कि जब उस दौरान हमारी बातचीत हुई थी तो लगातार आप बदलाव की बात कर रही थी, लगातार आप अमूल चूल परिवर्तन की बात कर रही थी। तो ऐसा क्या हो गया कि चेतना जी को लगा कि नहीं, यही वो जगह है और यही सही जगह है? आज भी आपको कह याद है ना कि इस तरह की बातें आप कर रही थी? हाँ, मैं मुझे अच्छी तरह से याद है। देखिए, मुझे ये भी पता है कि जब भी पार्टी अगर आपको किसी जगह पे भेजती है, तो किसी इसके लालच से ज़्यादा एक आश्वासन होता है, तभी आप किसी धरा पे उतरते हैं। वरना तो आप पार्टी के लिए कार्यरत हो सकते हैं नॉर्मल रूप से, क्या ही दिक्कत है। जब आप इतने दमखम के साथ जाते हैं, आप तन मन धन सब लगा रहे हैं अपना, ना मिलना ये भी ठीक है टिकट। क्योंकि देखिए, अब आप जो बात करेंगी मैं उसके ऊपर थोड़ा स्पष्ट कर देती हूँ उन लोगों को। ना मिलना बिल्कुल ठीक है टिकट, लेकिन हम जैसे हमारे ही लोगों में से किसी एक को दे देते तो शायद अच्छा लगता। अब उन लोगों ने क्या डिसीजन लिया, पार्टी का क्या डिसीजन था, प्रशांत किशोर जी का क्या डिसीजन था, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन जो मेरे लोगों का डिसीजन हुआ, क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं हुई थी मेरी, लेकिन दूसरे को टिकट दे दिया गया था, सिंबल दे दिया गया था, तो उस पिक्चर से पता चला कि भाई आपकी सीट में कोई और दावेदारी आ गई है, मतलब कोई और लड़ रहा है। हमने बोला ठीक है। हमसे उस वक्त भी बहुत बार पूछा गया कि क्या आप कुछ बोलना चाहेंगी, क्या आप क्रोधी हैं, क्या आप, मैंने कहा नहीं, उनका अपना निर्णय है पार्टी का। अच्छी बात है, उन्होंने सोच विचार करके ही ये निर्णय लिया होगा। और उसके बाद जो है फिर हम अपने लोगों की, जो उन्होंने ये बोला कि दीदी आज अगर आप नहीं खड़ी होती हैं तो हमारा मनोबल टूट जाएगा, कि अगर हम युवा किसी सच के पीछे जा रहे हैं, जो झंडा लहरा रहे हैं, मतलब उस सत्य का कोई मतलब नहीं है, तो उसको तो हमने वहीं पे छोड़ दिया। तो जो विचार और जो सत्य के साथ में आई थी, उसी सत्य के झंडे को लेके फिर से मैं अकेले खड़ी हुई। और इस बार मैं मात्र अकेले खड़ी हुई। विचारधारा वही थी, सोच वही थी कि बदलाव तो चाहिए, लेकिन बदलाव कैसा चाहिए, आप समझ रहे हैं।
तो इस सोच को लेकर के, और जबकि सिंबल भी उस वक्त आने बदलाव तो चाहिए, मतलब यहाँ पर हम थोड़ा सा और समझना चाहेंगे आपसे कि परिवर्तन परिवर्तन लगातार आप कह रही थी, फिर क्यों ऐसा मन में ख्याल आया कि नहीं बीजेपी इज द राइट प्लेस फॉर यू? मैं बताती हूँ इसके पीछे, और थोड़ा आप भी समझिएगा। जन स्वराज को मुझे छोड़े हुए ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने हो गए। जब ये मैं समझना होगा ये सभी सबको को। समझना होगा हाँ। कि मैं जनसुराजी नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं हाँ। जनसुराजी तभी नहीं थी जब मैं इंडिपेंडेंट लड़ गई थी। उसके बाद से अब जनसुराज का टैग चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लोग चलाएं। आज से पहले तो चेतना जी इतनी बड़ी हस्ती नहीं थी। सडनली परसों के ज्वाइनिंग के बाद हम बहुत बड़ी हस्ती हो गए। कि एक फोन कॉल ने चेतना जी का मन बदल मैं ये समझती हूँ कि आपकी आपका कार्य बोलता है, काम बोलता है, बिल्कुल और बोलता है। जो भाजपा ने देखा हाँ, हाँ, या जो उनके लोगों ने देखा, हाँ। आज भी जब उनकी रणनीति देखिए तो आपको पता चलेगा कि बाकी सब लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे साथ गलत हो रहा है, लोग हमारे इधर से उधर जा रहे हैं, हमें हराया जा रहा है। हम ये बोलते हैं कि आप अपनी रणनीति पे काम क्यों नहीं करते? सिर्फ बोलने से अब कुछ नहीं होगा। और ये चीज़ तो मैं क्या प्रूफ करूंगी, लास्ट ईयर की जनता ही प्रूफ कर दी कि सबसे पहला प्रश्न तो उनसे होना चाहिए कि जनता का क्यों समर्थन नहीं मिला जनसुराज को। अगर सिर्फ जनसुराज की बात की जाए तो क्यों नहीं मिला, बाकी सब हम जन सुराज पर तो जाएंगे, लेकिन पहले हम इनसाइड स्टोरी आपसे समझना चाहेंगे, कैसे कैसे बीजेपी में आ गई? मैं वही क्योंकि बताई। बीजेपी के बारे में कहा जाता है चेतना जी कि यहाँ पर या तो मनाया जाता है, यहाँ पर या तो डराया जाता है, नहीं तो फिर प्रलोभन दिया जाता है। तो चेतना जी के साथ क्या हुआ? मनाया गया, डराया गया या प्रलोभन दिया ये गया? सब बातें जब मीडिया अपने मन से रखती है ना, हाँ, हाँ। तो फिर कहते हैं ना कि आज भी यूट्यूब और ये सारी चीज़ें रील्स इतनी चलती हैं बिकॉज जो आप बोल रहे हैं वो सच है, पर वो सच नहीं होता। तो फिर ग्राउंड- क्या है इनसाइड स्टोरी? इनसाइड स्टोरी यही है। किसका फोन आया, किसने मनाया? देखिए, जब पार्टी आपके कार्य को देख करके आपको समझ रही है, याद रखिएगा कि कोई भी पार्टी अगर आपको देख रही है, आपके कार्य को समझ रही है, तभी आपको प्रेरणा भी मिलती है कि ताकि आप और काम कर सकें। हमारे जो लोग हैं उनमें भी उत्साह रहता है कि आप और काम कर सकें। हमारे लोगों को भी तो ये पता चलना चाहिए कि भाई जिस जगह से आ रही हैं मैम, अगर अकेले आप इतना कुछ कर पा रही हैं तो दल के साथ आप क्या कर पाएंगी। ये तो देखने की सोच है, देखने की परिभाषा है, देखने की समझ है। जो बीजेपी ने हमारे अंदर देखा और जो हमने बीजेपी फोन के साथ किसका देखा, आया था, किसने मनाया चेतना जी को? ये सब देखिए, मैं बस इतना ही बोलूँगी, हाँ, सबके साथ ठीक है। एक साथ ये सारे निर्णय होते हैं। हाँ, हाँ। इसमें कोई फोन कॉल, इसमें कोई particular अप्रोच चीज़ें किसी नहीं ने तो होती हैं। किया होगा ना, आपने या तो अप्रोच किया होगा, नहीं तो सामने वालों ने अप्रोच किया होगा। अप्रोच किधर से हुआ? दोनों के इधर समन्वय से या उधर से? नहीं, दोनों के समन्वय से। दोनों फोन के किसका समन्वय- आया? दोनों के क्योंकि समन्वय से। कहा तो ये भी जा रहा है, हमारे पास ये भी खबर है, ये भी सूचना है कि एक फोन कॉल ने चेतना जी का मन बदल दिया। ये सब गलत है, गलत है? बिल्कुल गलत है। देखिए, हाँ। पार्टी निर्णय, एक फोन कॉल आपके, हम लोग कोई स्टार नहीं है। आप एक बात समझिए कि वी आर नॉट एन एक्टर कि जिसको एक कॉल जाएगा या दूसरा बेटी हैं आप समस्तीपुर के और लगातार लगी हुई थी आप समस्तीपुर में, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने भी तस्वीरें देखी हैं चेतना जी, और लगातार हम लोग देख रहे हैं। चुनाव हारी भी आप, लेकिन फिर भी आपने समस्तीपुर को नहीं छोड़ा। हाँ, तो यही मैं बात बता रही हूँ कि जब हमने नहीं छोड़ा, हमारे लोगों ने भी हमें नहीं छोड़ा। अब निर्णय हमारे लोगों का रहा कि अब उनको ये दल चाहिए, हमारे लोगों का रहा कि अब आप इसी में जाइए। तो किसने किसको अप्रोच किया? मैंने वही बोला ना कि दोनों के समन्वय से ये कार्य सफल हुआ यानी है। कि राज को राज रहने दिया जाए। राज, बस आप ये समझ लीजिए कि जब तक कहते हैं ना टू टैंगो, जब तक दो के विचार नहीं मिलते हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मुझे क्या ही कोई प्रलोभन देगा किसी भी प्रकार का। भाजपा में तो ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये सारी बातें ये प्रलोभन कैंसिल, डराया गया किस बात का। मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट, उसमें डराने जैसी क्या बात है। मनाया गया? किस बात पे मनाया गया? मैं तो कभी उस पार्टी का हिस्सा रही नहीं हूँ, तो मुझे क्यों मनाया जाएगा। क्योंकि चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि आपको ये पद दे दिया जाएगा, आपको इस कमेटी का सदस्य बना दिया जाएगा। खूब चर्चा हो रही है, सच्चाई क्या है? ये इस बोर्ड का सदस्य बनाया जा रहा है चेतना जाम। देखिए, ये सब तो इंटरनल बातें हैं। लोग जब आप जाएंगे, थोड़ा
आपका महत्व बढ़ता है तो बहुत सारी बातें होती है, पर सत्य ये है कि जो पार्टी का निर्णय होगा वही स्वीकार किया जाएगा। बड़ा पद तो मिलने जा रहा है आपको, इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, आपको कुछ बताया गया है? अभी देखिए, हर चीज़ में समय है और हर चीज़ पार्टी निर्धारित करती है। मैं जब दूसरे पार्टी में थी तब भी इतना धड़फड़ाई नहीं, मैंने कभी किसी से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। पार्टी के गाइडलाइंस के अंदर वो सारे काम किए जो पार्टी के हित में हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो देख पाते हैं वो देख पाते हैं, और शायद सच बात तो यही है कि भाजपा की नेतृत्व जो हैं वो वैसे हैं कि सही लोगों को शायद चुनने की शैली अच्छी है उनकी, और उनको ये भी पता है कि किन युवाओं को आगे किया जाए, किन नारी शक्ति को प्रबल किया जाए। तो ऐसी चीज़ें होती हैं और पार्टी जो है खुद ही सोच विचार करके अपना डिसीजन लेती है। तो आगे देखा जाएगा पद के मामले में भी कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। यानी कि स्वीकार्य होगा, जो भी फैसला बीजेपी के आला कमान लेते हैं वो स्वीकार्य होगा। एब्सोल्युटली, जो बीजेपी के नेतृत्व में जो भी कार्य मिलेगा वो तो आदमी करेगा ही सही। बाकी तो हम अपना कार्य कर ही रहे हैं, जिसको देख करके भी लोग प्रभावित होते हैं, और प्रभावित इसलिए क्योंकि हमारा काम नीचे स्तर पर धरातल पे प्रॉपर दिखता है, लोगों के बीच दिखता है, लोगों के काम होते हैं, तो वो चीज़ें तो निरंतर चलती रहेंगी। बस अच्छा, आपने देखा ना कि बीजेपी किस तरह से मास्टर स्ट्रोक खेल रही है। देखिए, आपके ज्वाइनिंग से पहले केसी सिन्हा ने भी जनसुराज को बाय बाय कह दिया, तो क्या आपकी कोई बातचीत हुई है केसी सिन्हा जी से? कुछ बताया आपको कि क्यों छोड़ा जनसुराज? मैं आज तक उनसे मिली नहीं, मेरा कोई केसी परिचय सिन्हा से मुलाकात नहीं हुई है? सिर्फ उनके बुक्स अब पढ़े तो हैं आप हमने। दोनों बीजेपी में हैं। हाँ, उनके बुक्स पढ़े हैं हमने। तो कोई बात हुई उनसे कॉल पर? कुछ मैं उनको जानती नहीं, वो मुझे भी नहीं जानते होंगे, निजी तौर पे नहीं जानते हम एक दूसरे को। अब तो मिलना जुलना लगा रहेगा। अभी भी हम नहीं मिले क्योंकि शायद उनकी ज्वाइनिंग आपसे के पहले। दिन, हाँ, तो फिर हमें पता भी नहीं था, हमें तो उस दिन पता चला कि अच्छा वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब सब जानना चाह रहे हैं कि चेतना झाम जो अब भाजपाई हो गई, उन्होंने जनसुराज क्यों छोड़ा? क्या कारण है? क्या महज आपको एक टिकट नहीं मिली जिसके बाद आपने छोड़ दिया जनसुराज? देखिए, क्या इतनी महत्वाकांक्षी है चेतना झाम? मैं एक बात अपनी लाइन वापस से रिपीट करना चाहूँगी। हाँ। लालच नहीं, आश्वासन दे करके भेजा गया था। फिर से दोहराना चाहूँगी, लालच नहीं है मेरा ये, आश्वासन दे के भेजा गया था, बतौर उतारा गया था आपको कि आप वहाँ जाइए। हमारी तो इच्छा थी कि हम नॉर्मल ऐसे ही जैसे लोग कार्य कर रहे हैं वैसे हम भी कार्य करते। तो जब आप किसी से इतनी मेहनत करवाते हैं, तन मन धन झुकवाते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों के बीच कौन सा चेहरा जा रहा है वो देखिए। आप एक सिंबल लेकर के जा कर के आप उनको ये बोल रहे हैं तो लोग तो ये समझ रहे हैं ना कि आ कौन रहा है सिंबल लेके। अब बातें हो जाती हैं दो तरीके की। पहली, आपको नहीं मिला, अगर हमें क्रोध होता तो हम उसी वक्त उसका बहिष्कार करते, मीडिया बुलाते, बहुत सारा रोना गाना होता। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि लोग को टिकट मिलने के बाद लोग रो रहे हैं कि भाई हमें जीत के लिए ये किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो सच इतना ही है कि जैसे आपने बोला कि भाजपा क्यों ज्वाइन किया, उसका कारण यही है कि जब पार्टी आपको समझती है, आपके काम को देखती है, आपके काम को सराहती है, तो प्रेरणा मिलती है। ठीक वही चीज़ जब वहाँ पे लैक हो जाए तो आपके प्रेरणा का यही एक बड़ा कारण था? नहीं, ये कोई कारण नहीं है। बस चुनाव के स्थान पर जब ये चीज़ें हुई और 10, मुझे लगता है 7 या 8 दिन पहले हमें जब ये चीज़ पता चली, तो जब मेरे लोग कार्यालय में, आपको पता नहीं हज़ारों की संख्या में रात्रि में जो भीड़ लगा था, वो हम सब झेल नहीं पा रहे थे। उनके प्रश्न, उनका क्रोध ये था कि हम तोड़ देंगे मैडम, फोड़ देंगे। हमने एक स्क्रैच नहीं आने दिया किसी भी बिल बोर्ड को, किसी भी चीज़ को। हमने बोला कि इनको छोड़ना, इनको बिल्कुल टच नहीं करना है। क्रोध किस बात का? उन्होंने नहीं दिया, वो उनकी राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं, जो भी उनके पीछे कारण होगा। तो उन्होंने तब बोला कि दीदी अगर आज आप नहीं खड़ी होंगी तो हम सब युवाओं का जो है विश्वास टूट जाएगा कि हम अकेले भी कुछ नहीं कर सकते। यानी कि उस दिन बड़ी बैठक हुई रात में? बहुत बड़ी। उस दिन तो बैठक हमारी तकरीबन 3:30 बजे तक चली। रात के 3:30 की बात रात कर के रही हैं? 3:30 बजे तक बैठक चली। कोई छोड़ने को तैयार नहीं था। कितने लोग थे बैठक में? पूछिए मत।
हाँ, वो आज भी याद है आपको? अरे बाप रे, मतलब पूरा रोड मेरा भरा हुआ था वो रात में, और लोगों के बीच में गुस्सा। और जो हमारे गार्जियंस भी थे वो रात में बैठे हुए थे कि ये उन लोगों ने क्या कर दिया। मैंने तो कहा कि- तभी तय हुआ और कि तभी अकेले चुनाव लड़ना है, हाँ, निर्दलीय कूद जाना तभी है। तय हुआ कि हम निर्दलीय लड़ेंगे। और आप एक बात समझिए कि जब निर्दलीय भी हमने किया तो उसके दूसरे दिन से हमें बाकी दलों के कॉल्स आने शुरू हो गए कि अच्छा। आप लड़ रही हैं, आप हमारे सिंबल से लड़ जाइए। ठीक है, मैंने हाँ। कहा कि ये मुद्दा ही नहीं है कि सिंबल से लड़ जाना है या कोई दूसरा विधानसभा सेलेक्ट करना है, अब ये मुद्दा ही नहीं है। अब मुद्दा ये है कि मेरे लोगों ने बोला है कि मुझे खड़ा होना है, तो क्योंकि जिसके लिए, किसकी सेवा के लिए मैं उतरी, मैं तो अपने लोगों की सेवा के लिए उतरी हूँ ना। तो अगर आज मैं उनकी मनसा, उनकी इच्छा को नहीं पूरा करती तो फिर मैं किस बात की नेत्री। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं पूरे विश्वास के साथ जो होगा मेरी भगवती देखेंगी। मैं कूद गई। और आपको तो याद है कि हम और आप जब बातचीत कर रहे थे तो नवरात्र का समय था और मेरा पूरा व्रत चल रहा था। चाय की दुकान थी। हाँ, बिल्कुल याद तो है, हाँ। और उसके बाद जब हमने ये निर्णय लिया तो फिर हमने बोला कि कोई बात नहीं। और कुछ कुछ निर्णय ऐसे होते हैं ना कि देयर आर सर्टेन डिसीजंस दैट यू टेक बट यू मेक देम राइट लेटर ऑन। उसका सही या गलत होना वो बाद में। There is no right and there is no wrong. तो उसके बाद जब हमने वो डिसीजन ले लिया तो जनसुराज से तो हमारी समाप्ति हो गई, क्योंकि हम तो अपने विचारधारा को लेके चल रहे थे ना। हमें ये था कि हमारे लोगों का अच्छा हो, हम किस लिए उतरे हैं। तो लोगों ने, अब भगवती की कैसी कृपा रही, लोगों ने ये आशीर्वाद भी दिया कि हम 12 लोगों के कैंडिडेट में से हम तीसरे नंबर पे आए। तो वो हम नहीं आए, वो जो उस रात का जो जमघट था ना, वो उनका विश्वास था। और उसके बाद कई महीने हम बराबर कार्य करते रहे। यही हम आपसे समझना चाहेंगे कि चुनाव जब खत्म होता है तो सरगर्मियां भी खत्म हो जाती हैं, लेकिन समस्तीपुर में हमने देखा कि सरगर्मियां नहीं खत्म हुई, उबाल वैसे ही था और मैदान में एक बार फिर से चेतना थी। कारण क्या था? क्यों नहीं छोड़ा समस्तीपुर? आप भी चली जाती हैं कहीं विदेश घूमती, इधर उधर घूमती, पैसा कम नहीं है आपके पास? देखिए, मैं एक बात समझती हूँ कि आप जो संकल्प लिए हो फिर उस संकल्प पे ना आपका जीवन झुक जाता है। और हम लोग ऐसे हैं, जब हमारे प्रति हमारे लोग उतनी निष्ठा और उतना प्रेम दिखा रहे हैं तो दिन और रात कुछ भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उनके लिए आज भी हैं, कल भी रहेंगे और उतना ही समर्पण भाव से रहेंगे, चाहे कुछ हो या ना हो। समस्तीपुर नहीं छोड़िएगा। समस्तीपुर तो मेरी जन्मभूमि है। अब तो सिर्फ समस्तीपुर ही नहीं, अब तो मैं चाहती हूँ कि भगवती ऐसी कृपा करे कि समस्त बिहार का, समस्तीपुर के साथ समस्त बिहार का, मतलब अगर मुझे सेवा करने का मौका मिले तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। मैं अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है कि सब कुछ फाइनल हो गया है, 29 में टिकट मिल रही है समस्तीपुर से। ये सब देखिए पार्टी का निर्णय है, ये सारी बातें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते इस तो पर। अंदर में कुछ तो वादे हुए होंगे ना, कुछ तो बातचीत हुई होगी ना। मेरी इच्छा मात्र इतनी है कि मैं अच्छे काम करूं, मैं अपने लोगों के बीच में रहूं, उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं उनके सुख और दुख बांटूं। बाकी जो पार्टी जो निर्णय लेगी अपने समय पर, चाहे वो आज लेती हैं, कल लेती हैं, परसों लेती हैं, तो कई वर्ष के बाद लेती हैं। 30 में समस्तीपुर मैं फिर बता रही हूँ हाँ। कि इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ तो बात हुई होगी, कुछ तो मुझे चर्चा एक हुई होगी। जब मेरे लोगों ने टिकट तो फाइनल हो गया होगा। जब मेरे लोगों ने बोला हाँ, हाँ। कि भाई एक दल दीदी आप चुन लीजिए, एक दल की आवश्यकता है हम लोगों को, वरना हमारी बात शायद संपूर्ण रूप से जा नहीं रही। तो जब उन्होंने ये दल चुना और जब हमने ये लिया तो हमारी इच्छा मात्र इतनी थी कि हमें बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर हम अपने लोगों की बातें रख सकें और उनकी सेवा कर सकें। बस इतनी ही विचारधारा लेकर के आए थे और इतनी ही विचारधारा लेकर के आगे भी जा रहे हैं। ना कोई लालच है, ना कोई प्रलोभन, ना किसी तरह की चुनाव तो लड़ना दबाव। है ना। तो समय तय करेगा, 30 में लड़ना है कि 29 में लड़ना है? समय तय करेगा वो। कुछ तो सोचा होगा ना, क्योंकि समस्तीपुर में हम देख रहे हैं कि लगातार आप हैं। वो मैं इसलिए समस्तीपुर छोड़ा ही नहीं है चेतना वो झांकी। मैं इसलिए भी हूँ क्योंकि समस्तीपुर की बेटी और बिहार की नागरिक होने के नाते मेरी जन्मभूमि का ऋण है। आपको कितना भी है तो उसको चुकाना है। आपकी जीव और पॉलिटिक्स एक दिन की बात नहीं है। आपको बहुत सोच विचार करके चीज़ें करनी चाहिए जिसमें लोगों का हित हो। और कहते हैं ना, श्री कृष्ण का ये बहुत बड़ा वाक्य है जब उन्होंने कहा कि जिसमें समाज का हित हो उसी में ही आपका हित है।
तो बस मैं यही सोच के चल रही हूँ, मेरे अंदर किस तरीके की अलग विचारधारा नहीं है। बाकी पार्टी के गाइडलाइंस के अंदर जो कार्य होगा वो सब हम करेंगे और आगे पार्टी डिसाइड करेगी कि ये क्या करना है, कैसे करना है। रणनीति तो इससे अच्छी वो बना नहीं सकते। तो अब मुझे लगता है और मुझे ऐसा लगता है लोगों को भाजपा से सीखना चाहिए सही सीखना मायने में। चाहिए, लेकिन आपको मालूम है ना कि बांकीपुर उपचुनाव है, सरगर्मियां तेज हैं, क्या लग रहा है? बांकीपुर घूमा है आपने? बिल्कुल, बिल्कुल। बांकीपुर को कौन नहीं जानता? हाँ। हार्ट ऑफ पटना है वो, ठीक बात। दिल है वो तो लग पटना। क्या रहा है? मुकाबला त्रिकोणीय है। देखिए, मैं बस एक बात जानती हूँ कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की सीट रही है, बहुत लंबे समय से वो साथ रहे हैं बांकीपुर के लोगों के साथ। तो हम अपने लास्ट इंटरव्यू में भी यही बात कर रहे थे कि जब लोग सुख और दुख दोनों बाँटे ना, तो वो एक परिवार बन जाता है। अब परिवार के सदस्य को हटाना, नहीं हटाना, निर्णय लेना, रखना, क्योंकि इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वोटिंग तो होगी ही सही और वोट जो है खुद ही प्रमाण दे देगा कि प्रत्यक्ष क्या होने वाला है। तो बस लग मैं क्या रहा है? तो जीत लगातार आप लोग भी घूम रही हैं, सच्चाई के साथ बताइए। एक मिनट के लिए आप भूल जाइए कि आप बीजेपी में, क्या लग रहा है? बांकीपुर की फिजा क्या बता रही है? बस मैं इतना जानती हूँ जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी भाजपा की कि जिस व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया वो नीरज कुमार जी सिन्हा। नीरज जी को जो उन्होंने टिकट दिया वो विशेष शायद बांकीपुर में ना हो पर पार्टी के लिए कितने विशेष हैं कि उनके कार्य को देख करके एक युवा को टिकट दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम जैसे युवा भी इससे प्रभावित होते हैं कि कभी हमें भी ऐसी जिम्मेदारियों से शायद सौंपा जाएगा या दिया जाएगा। तो ये एक और प्रेरणा लेकर के आती है कि शायद क्योंकि बहुत बड़े बड़े चेहरे बड़े बड़े लोगों को तो लोग उतार ही देते हैं, लेकिन एक साधारण से एक बहुत ही सिंपल से कार्यकर्ता को भी इतना महत्व दे देना, ये सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। लेकिन आपको मालूम है ना कि नीरज कुमार सिन्हा को लेकर के एक नहीं बल्कि अनेक कंट्रोवर्सीज हो रही है। पहला विवाद उम्र को लेकर के हो रहा है, दूसरा विवाद उनकी डिग्री को लेकर के हो रहा है और यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि ये डमी कैंडिडेट हैं, पकड़ा हुआ उम्मीदवार हैं बीजेपी के। ये सब राजद वाले कह रहे हैं कि डिग्री फर्जी है, फर्जी। देखिए खासे में नहीं आना। देखिए आजकल तो दो टाइप की पॉलिटिक्स होती है ना। एक पॉलिटिक्स जो मीडिया पे लड़ी जा रही है कि आप कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, और एक रियल पॉलिटिक्स होती है जो गुड लोग जो आकर के आपके वोटर्स जो जेन्युइन वोटर्स जो आपको वोट देंगे। और भाजपा के रंग में कब से लोग रंगे हैं, ये सत्यता। उम्र को लेकर के विवाद नहीं, मुझे नहीं लगता डिग्री को लेकर के विवाद तो करेंगे। डमी कैंडिडेट बताया भाई जा जब रहा हम लड़ रहे थे तो हमारे है। प्रति जवाब क्या देंगी चेतना झा? कुछ नहीं। मुझे लगता है कि ये सब बेकार बातें हैं। बेकार है सब। इन सब बातों का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कैंडिडेट हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, युवा हैं, अच्छा करेंगे। बात किया आपने? दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, सॉरी वरना मैं लाइन भूल जाऊंगी, कि भाजपा परिवार अगर संग है, साथ है ना, तो कोई भी चीज़ संभव है। और ये बहुत बड़ी बात है कि उनका परिवार उनके साथ है। नीरज जी का परिवार जिस मजबूती के साथ लड़ेगा, जिस दमखम के साथ लड़ेगा, वो आगे आने वाला समय ज़रूर बताएगा। और जीत किसकी है वो तो पता है, क्योंकि विश्वास भाजपा का हमेशा लोगों पर रहा है। लोगों ने भाजपा को हमेशा ही पसंद किया है, तो बार बार उन्होंने दिखाया है, अपने आप को बार बार प्रूफ किया है। तो इसमें कोई नई बात है तो नहीं। आगे की रणनीतियां क्या कुछ होने वाली हैं बीजेपी? ये तो पार्टी डिसाइड करेंगी। पार्टी के गाइडलाइंस के अंदर जो भी चीज़ें आप आएंगी, भी उसी पार्टी का एक अहम हिस्सा हैं, क्या होगा प्लान ऑफ एक्शन? देखते हैं। अभी जो भी डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि देखिए बातें तो चल रही हैं, चीज़ें तो अंदरूनी हो रही हैं। मैंने तो अभी ही ज्वाइन किया है, आज तो दूसरा ही दिन है। तो हाँ, तो मुझे भी थोड़ा समय लगेगा चीज़ें होने और करने में। तो संपूर्ण रूप से तो मैं हर चीज़ का जवाब नहीं दे पाऊँगी, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि कमल खिल रहा है और भाजपा जीत रही है। इतना पता है कि कमल खिल रहा है बांकीपुर में, लेकिन आप पर भी कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। झटपट उन आरोपों पे बात कर लेते हैं चेतना जी। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, एक एक करके बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये समंदर है। क्या चेतना जी को डर नहीं लगता हो जाने का? डर मुस्कुरा रही हैं आप। देखिए, मैं ये बोलती हूँ कि जब पार्टी पुरानी होती है तो डेफिनेटली है कि उनका कैडर बड़ा होता है, लोग वरिष्ठ लोग जुड़ते हैं, अच्छे लोग जुड़ते हैं, मजबूत शाखा के लोग जुड़ते हैं।
इसी में अगर मान लीजिए कि अगर आपका पूरा परिवार आपके साथ है तो आपको वो कितना बल देगा, तो वो आपको कितना बल देगा। और देखिए समुंदर में नदियाँ मिलती आ रही हैं, लेकिन उससे पहचान लुप्त नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात कह रही हूँ मैं, उससे पहचान लुप्त नहीं होती। जितना बड़ा महासागर उतनी पहचान और प्रतिष्ठा और सम्मान और उतना बड़ा परिवार। बस मैं ये सोच करके यहाँ पर हूँ और यही अडिग विश्वास है कि मैं अपने लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा करूँगी। एक और आप पे इल्ज़ाम लग रहा है कि बड़ी महत्वाकांक्षी है, उनको क्या जवाब दीजिएगा? महत्वाकांक्षी हूँ, लेकिन अपने लोगों के लिए हूँ। महत्वाकांक्षी हूँ, अपने मिथिलांचल के पूरे बदलाव के लिए महत्वाकांक्षी हूँ। एक एक मिथिला के लोगों के लिए महत्वाकांक्षी हूँ और अब भाजपा के बाद एक एक बिहारी के लिए महत्वाकांक्षी हूँ। महत्वाकांक्षी हूँ और रहूंगी। 100% रहूँगी। रहूंगी। चलिए अंत में एक सवाल है मेरा आपसे, समस्तीपुर के लिए क्या सोचा, आगे क्या करना है समस्तीपुर के लिए? अब मुझे एक ऐसा क्योंकि प्लेटफॉर्म मैं आपको जानती हूँ कि अगर चेतना कुछ करती है तो दिमाग में बहुत कुछ चलता है, तो क्या चल रहा है समस्तीपुर के लिए, आगे आगे क्या क्या? देखिए मैंने जो समस्तीपुर की व्यवस्था देखी है, बहुत लंबे समय से देखती आ रही हूँ। अब तो मेरे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मैं अपनी बातें रख सकती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों पे बातें होंगी, जैसे पहले भी जो मुद्दे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे हो गए, अपने नाली सड़कें, तो खैर वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं। मेनली सीवेज की प्रॉब्लम्स हो गई। हमारा जो बूढ़ी गंडक है, जिसको लेकर के मैं थोड़ी ज़्यादा फोकस्ड हूँ कि उसके ऊपर ज़रा अच्छा काम किया जाए, नदी की सफाई हो, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता हैं। चला कि कैंप भी आप लोग लगा रही हैं। हाँ, कैंप तो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। लोगों के क्या होता है इस कैंप में? इस कैंप में तो जिसके आधार कार्ड नहीं है, जिसके वोटर आईडी नहीं है, जिनको राशन नहीं मिल रहा, जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें तो हम दूसरे ही दिन से करते आ रहे हैं। बीजेपी में आने के बाद ये सब बंद नहीं ना होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों बंद होगा? ये तो कार्य हैं जो चलते रहेंगे। आपने मुझसे पूछा महत्वाकांक्षा, मैंने अपनी महत्वाकांक्षा बताई है कि मेरी महत्वाकांक्षा मेरी लोगों से है, तो कुछ भी बंद नहीं होने वाला। मैटर ऑफ फैक्ट आगे आने वाले समय में आपको इतना कुछ शोर पता चलेगा कि आपको लगेगा कि जो काम इस स्तर पे हो रहा था वो अब 10x बढ़ गया है। 10x काम बढ़ जाएगा बीजेपी में शामिल होने के बाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है चेतना झाम जी ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।